नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लगभग 1.5 हफ्तों में नदियों में डूबकर हो चुकी 2 युवकों की मौत से प्रशासन ने तो कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने ही आवाज उठाना शुरू कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं पुंछ जिले की ये खास रिपोर्ट। सोमवार को जिले में नदी नालों से किए जाने वाले अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने जिला विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर घंटों प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन और खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो जिले में जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस नेता और नंगाली से बीडीसी चेयरमैन नजीर हुसैन, कांग्रेस नेता और पुंछ से बीडीसी चेयरमैन जमील अहमद, पीडीपी नेता तनवीर चौधरी, एडवोकेट इफ्तिखार बज़मी, एडवोकेट सलीम शेख आदि की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग जिला विकास आयुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। उन्होंने पुलस्त नदी सहित जिले में सभी नदी नालों में जेसीबी मशीनों से रेत, बजरी और पत्थर निकालने पर रोक लगाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस बात का आरोप लगाया कि खनन माफिया अवैध खनन करते हुए नदी नालों में जेसीबी मशीनों से 30 से 40 फुट गहरे गड्ढे बना देते हैं, जिनसे अनजान व्यक्ति नहाने के लिए नदी में उतरते हैं तो वहीं डूब जाते हैं। इस तरह से क्षेत्र में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन को जगाने और खनन माफिया को सबक सिखाने के लिए ही ये प्रदर्शन किया गया है। अगर जल्द ही खनन माफियाओं को रोका नहीं गया तो जिले में जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। पॉलिटिक्स इन सभी चीज़ों से उठकर आज अगर आप देखेंगे कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हमारे ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं, जमील साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, हमारे साथ बहुत सारे एडवोकेट्स हैं और जितने भी हमारी समाजी तंजीमें हैं उनके सभी जो आला ओहदेदार हैं वो सभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के इस गेट के बाहर आकर नीचे बैठे हुए हैं और ये इस बात की गवाही दे रहा है कि इस वक्त का दौर जो पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ खिताए पीर पंचार के इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जिसको हम ब्लैक इरा ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट कहेंगे, जितने भी इलीगल काम है इस वक्त हो रहे हैं। आज का ये प्रोटेस्ट जो है एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट है, हमारा एंटी पार्टी ये प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि हम किसी एक पार्टी को एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। जितनी भी सियासी समाजी तंजीमें इस एंटी माइनिंग प्रोसेस में शामिल हैं, हम उन सब के खिलाफ इस वक्त खड़े हैं। चाहे उसमें बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे उसमें कांग्रेस के लीडर हो, पीडीपी के हो, बीजेपी के हो, कोई भी है, हम उन सब लोगों के खिलाफ हैं जो इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं। एंटी माइनिंग जो इस वक्त माइनिंग डिपार्टमेंट ने अपनी आंखें बंद कर दी। पुंछ के इस दरियाओं में यहाँ पहले लोग नहाते नहीं थे, क्या लोग यहाँ स्विमिंग करने नहीं चाहते थे? हमारे छोटे से छोटे बच्चे को यहाँ पर तैरना आता है, स्विमिंग आती है, लेकिन क्या वजह है कि जैसे ही कोई तैरने के लिए इस दरिया में छलांग लगाता है उसके बाद वो वापस नहीं आता है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि जो माइनिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने, अगर आप देखेंगे, अगर आप कानूनी तौर से जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर टेंडर उन्होंने इनवाइट किए और लगभग 30 से ज्यादा टेंडर्स उन्होंने इनवाइट किए। लगभग 20-21 टेंडर जो है वो सिर्फ अभी तक खुले हैं और उनमें से सिर्फ एक टेंडर जो है उसको परमिशन दी गई है। बाकी सभी टेंडर्स को पाइपलाइन में इसलिए रखा गया है कि वो खुदाई भी करते रहे और डिपार्टमेंट को पैसा भी ना देना पड़े। लानत हो इस डिपार्टमेंट के ऊपर जिनकी इस एक्ट की वजह से हमारे बच्चों की जान जा रही है। माइनिंग डिपार्टमेंट जब भी किसी को परमिशन देगा माइनिंग करने के लिए, चाहे जिसमें सैंड हो, बजरी हो, बोल्डर हो, लेकिन उसमें किसी भी सूरत में जेसीबी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें कभी भी ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं होगा। आप एक्ट जाकर पढ़िए। लेकिन यहाँ पर जितने भी माफियाज हैं वो रात को आप अगर देखेंगे मिडनाइट में, तो नजीर साहब ने बखूबी कहा है ये माफिया है। जेसीबी की हम किसी भी सूरत में अब
इस दरिया में अलो नहीं करेंगे। जी सर बताएं, ये जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीसी ऑफिस पे, इसके आगे देखिए, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी के पुंछ के लीडरों ने यरगमाल बना के रखा हुआ है और इनलीगल माइनिंग जो है इस वक्त हो रही है। और ये सारी जो है जितने भी क्रेशर हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के क्रेशर हैं और 90% जो उनके क्रेशर हैं। और उन्होंने इतने खड्डे मार दिए हैं दरियाओं में इनलीगल माइनिंग करके, सारे बगैर कागज वाली जमीन जो है सरकारी जमीन को कब्जा करके इन्होंने क्रेशर लगाए हुए हैं। और पुंछ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो माफिया गैंग तैयार हो गया है, उनसे आवाम को बहुत खतरा पैदा हो गया। इसलिए आज हमें मजबूरन डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे इसमें कोई डीसी साहब की ज़्यादा कमजोरी थी। असल बात यह है कि जो पहले डीसी साहब थे या उससे पहले, क्योंकि हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए ज्वाइन करके वहाँ जाके खड़े हुए हैं कि हम इलीगल माइनिंग और गैर कानूनी काम करते रहें और एडमिनिस्ट्रेशन आँख बंद रखे। अब मजबूरन हमें हल्ला बोलना पड़ा है। आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, आगे हम पूरे इलाके के, गाँव के, शहर के आवाम को इकट्ठा करके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर ये बीजेपी के लोग बाज नहीं आए, और मैं बीजेपी के आला कमान से जो जम्मू में लोग बैठे हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि बाज़ाते खुद आएँ, देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को इसलिए बनाया था कि आप हमारे जिंदा बच्चों की कब्रें खोदें। मैं इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के खिलाफ रखा गया था। इस प्रोटेस्ट के रखने का मतलब था कि हमारे पुंछ में इलीगल माइनिंग इस कदर हो रही है कि उस माइनिंग की वजह से हमारे कहीं बच्चे अपनी जानें खो चुके हैं। किसी स्पेसिफाइड पार्टी को या किसी को आइडेंटिफाई करके निशाना बनाना हमारा मकसद कतई नहीं था। आज के इस प्रोटेस्ट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के लोग जो है वो आए और आके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। हमारे बीडीसी चेयरमैन पुंछ और नगाली साहब यहाँ पे मौजूद रहे और इसके बाद हमारे जो भी पूरी टीम थी जिसने इस प्रोटेस्ट के लिए आगे आए, मैं तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम आप तक आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चों का कत्लेआम बंद नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में हम बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये एक झलकी थी, आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखेंगे और आपको यकीन जानिए बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। मीडिया का शुक्रिया। पुंछ से सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।